नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम का द्वितीय अध्याय का अभ्यास कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है अल्पानाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका। इसका पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दो। इसका पहला प्रश्न है मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है उत्तराखंडम। गर्मियों की छुट्टियों में उत्तराखंड जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वत्र क प्रसरता, सभी ओर क्या छा जाता है? इसका उत्तर है अंधकारा। सभी ओर अंधकार छा जाता है। अगला प्रश्न है क सर्वान प्रेरयन अवदत। कौन सभी को प्रेरित करते हुए बोलता है? इसका उत्तर है नायिका। नायक सभी को प्रेरित करते हुए बोलता है। अगला प्रश्न है का हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? इसका उत्तर है नायिका। नायक हितोपदेश की कथा सुनाता है। अगला प्रश्न है कबूत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा का नाम क्या था? इसका उत्तर है चित्रग्रीवा। कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव था। अगला प्रश्न है व्याधाकान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी क्या बिखेर कर जाल बिछाता है? इसका उत्तर है तंडूल कणान, चावल के दानों को। शिकारी चावल के दानों को बिखेर कर जाल बिछाता है। अगला प्रश्न है विपत्काले विस्मय कस्य लक्षणम। विपत्ति के समय हैरान हो जाना किसका लक्षण है? इसका उत्तर है का पुरुषस्य, कायर पुरुष का। विपत्ति के समय में हैरान हो जाना कायर पुरुष का लक्षण है। अगला प्रश्न है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यक कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता था? इसका उत्तर है चित्रवने, चित्रवन में। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक चित्रवन में रहता था। अगला प्रश्न है चित्रग्रीवा हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को कैसे संबोधित करता है? उसका उत्तर है सखे हिरण्यका। मित्र हिरण्यक चित्रग्रीव हिरण्यक को मित्र हिरण्यक इस प्रकार संबोधित करता है। अगला प्रश्न है पूर्वम केशाम पाषाण चिंतुम इति चित्रग्रीवा वद्दी। पहले किसके बंधनों को काटने के लिए चित्रग्रीव बोलता है? मद आश्रिता नाम, मेरे आश्रितों को। चित्रग्रीव कहता है कि पहले मेरे आश्रितों के बंधन को काटो। अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्ता आसन किम अभवत। जब केदार क्षेत्र चढ़ रहे थे तब क्या हुआ? इसका उत्तर है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्ता। जब केदार क्षेत्र चढ़ रहे थे तथा वृष्टि आरब्धा, तब बारिश शुरू हो गई। पर्वत स्खलनम च अभवत, और पर्वत खिसकने लगा। अगला प्रश्न सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्ता। सभी ने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की? इसका उत्तर है सर्वे, सभी ने उच्च स्वर से प्रार्थयन्ता प्रार्थना की। हे भगवान, हे भगवान, रक्ष अस्मान, हमारी रक्षा करो। अगला प्रश्न है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायका उक्तवान। असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। इसका उत्तर है असंभव कार्यम, असंभव कार्य आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल से, संभूय मिलकर, साधितुम शक्यते कर सकते हैं, इति नायका उक्तवान, ऐसा नायक ने कहा। अब अगला प्रश्न है निर्जने वने तंडूल कणान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। निर्जन वन में तंडूल कणों को, चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव किम निरूपयति, क्या समझाता है? निर्जन
इसका उत्तर है चित्रग्रीव व निरुपति। चित्रग्रीव समझाता है यत् की निर्जन वन में तंडुलकनान संभव संदेहास्पदा कि इस निर्जन वन में चावलों के दानों का होना संदेहास्पद है, मतलब संदेह का कारण है। अतः इसलिए अन्वेषणम करणीयम, इसलिए इस बात का पता लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है लघु नाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम। छोटी भी वस्तुनाम वस्तुओं का सहति संग्रह कार्य साधिका इति कार्य को साधने वाला होता है, कार्य को पूरा करने वाला होता है। ऐसे नीति के वचन प्रसिद्ध हैं। अब अगला प्रश्न है व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवा कम आदेशम दत्तवान। व्याध से रक्षा करने के लिए चित्रग्रीव ने क्या आदेश दिया? उसका उत्तर है चित्रग्रीवा आदेशम दत्तवान। चित्रग्रीव ने आदेश दिया यद की एक चित्ती भुए, एक चित होकर जाला मदाए, जाल को लेकर उड़ियताम, उड़ जाओ। अब अगला प्रश्न है हिरण्यक किमर्थम तूष्णीम स्थिता। हिरण्यक किस लिए चुप रहता है? इसका उत्तर है हिरण्यक कपोतानाम अवपात भयात तूष्णीम स्थिता। हिरण्यक कबूतरों के कबूतरों के अवपात भयात गिरने के डर से तूष्णीम स्थिता चुप रहता है। अगला प्रश्न है पुलकिता हिरण्यका चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति। पुलकित हुआ, आनंदित हुआ हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है? इसका उत्तर है हिरण्यका चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति। हिरण्यक चित्रग्रीव की प्रशंसा करता है यद की अनेन आशित वात्सल्यन, कि इस आशित वात्सल्यन आशितों पर दया करने से तुम त्रिलोक्य स्वामी भवितुम अर्हसि, तीनों लोकों के स्वामी बनने योग्य हो। अगला प्रश्न है कपोता कथम आत्मरक्षणम कृतवंता। कबूतरों ने किस प्रकार अपनी रक्षा की? इसका उत्तर है कपोता बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्म रक्षणम कृतवंता। कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से आत्मरक्षणम कृतवंता, अपनी रक्षा की। अगला प्रश्न है नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों से, प्रेरणा देने वाले वचनों से सर्वे अपि सभी ने किम अकुर्वन् क्या किया? इसका उत्तर है नायकस्य प्रेरक वचनैः, नायक के प्रेरणा देने वाले वचनों से सर्वे सभी ने भयम भय को, शोकम शोक या दुख को, संदेहम और संदेह को, विहाय छोड़कर या त्याग कर, सेतु निर्माणे संलग्ना जाता, सेतु निर्माण करने लगे या सेतु निर्माण में लग गए। नायक के प्रेरणा युक्त वचनों के द्वारा सभी डर को, दुख को और संदेह को छोड़कर पुल के निर्माण में लग गए। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यय में उसे परिवर्तित करना है। पहला है छात्रा कक्षाम प्रविशति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ता है। इस तरह से दो अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों को ल्यप प्रत्यय की सहायता से जोड़कर एक वाक्य में बदलना है। अब एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है छात्रा कक्षाम प्रविशति, छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ता है। अब यहाँ प्रविशति की जगह लप प्रत्यय लग जाएगा और हो जाएगा प्रविश्य। इसमें लप प्रत्यय लगकर हो गया प्रविश्य। छात्रा कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठती,
छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। अब अगला है भक्ता मंदिरम आगच्छति। भक्त मंदिर आता है। पूजां करोति, पूजा करता है। यहाँ आगच्छति इस शब्द में लेप प्रत्यय लग जाएगा और वह शब्द बन जाएगा अगत्य। तो इस तरह ये वाक्य बनेगा भक्ता मंदिरम आगत्य। भक्त मंदिर आकर पूजां करोति, पूजा करता है। अगला है माता भोजनम निर्माति। माता भोजन बनाती है। पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है। अब निर्माति की जगह इस शब्द में आ जाएगा लेप प्रत्यय लग जाएगा और शब्द बनेगा निर्माय। माता भोजन निर्माय, माता भोजन बनाकर पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है। अगला है सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठति। सुरेश प्रातः उठता है। देवम नमति, देवता को नमस्कार करता है। अब उत्तिष्ठति की जगह लेप प्रत्यय लग के हो जाएगा उत्थाय। अब वाक्य बनेगा सुरेशा प्रातः उत्थाय। सुरेश सुबह या प्रातः उठकर देवम नमति, देव को नमस्कार करता है। अगला है रमा पुस्तकम स्वीकरोति। रमा पुस्तक स्वीकार करके या लेकर स्वीकार करती है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। अब स्वीकरोति इसमें लेप प्रत्यय लग के शब्द बन जाएगा स्वीकृत्य और पूरा एक वाक्य बनेगा रमा पुस्तकम स्वीकृत्य। रमा पुस्तक स्वीकृत्य स्वीकार करके लेकर विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। अगला है अहम गृहम आगच्छामि। मैं घर आता हूँ। भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। या अब यह आगच्छामि की जगह या लप प्रत्यय लग के आगत्य हो जाएगा। अहम गृहम आगत्य, मैं घर आकर भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। अगला है तंडुल कनान विकीरति जालम विस्तारयति। चावल के टुकड़ों को या चावल के कणों को बिखेरता है। जालम विस्तारयति, जाल को फैलाता है। अब यहाँ विकीरति की जगह लेप प्रत्यय लगेगा और शब्द बन जाएगा विकीर्य। और अब इसका वाक्य है तंडुल कनान विकीर्य। चावल के दानों को बिखेर कर जालम विस्तारयति, जाल को बिछाता है। व्याधा तंडुल कनान अवलोकते। शिकारी चावल के टुकड़ों को, चावल के दानों को अवलोकते देखता है। भूमा वो उतरती, भूमि पर उतरता है। अब यहाँ पर अवलोकते में लेप प्रत्यय लगाकर बन जाएगा व्याधा तंडुल कनान अवलोके। शिकारी चावल के दानों को देखकर भूमा वो उतरती, भूमि पर उतरता है। अब अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार उपसर्ग योजनेन। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़कर कत्वा स्थाने, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय से प्रयोगम, कत्वा लप प्रत्यय का प्रयोग करके पदानी परिवर्त्य, पद को शब्द को बदलना है। अब पहला उदाहरण दिया हुआ है जैसे छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति। छात्र घर जाकर भोजन करता है। यहाँ गम धातु के साथ उपसर्ग और लेप प्रत्यय लग के बन गया आगत्य। छात्रः गृहम आगत्य, छात्र घर आकर भोजनम करोति, भोजन करता है। अब अगला है माता वस्त्राणि शालयित्वा पचती। माता वस्त्रों को धोकर पकाती है। अब यहाँ पर शाल धातु है और प्रउपसर्ग के साथ लेप प्रत्यय लगकर बन गया प्रक्षाल्य। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती। माता वस्त्रों को धोकर पचती, पकाती है। अगला है शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति। शिक्षक श्लोक को लिखकर पढ़ाता है। अब यहाँ लिख धातु के साथ वि उपसर्ग और लेप प्रत्यय लग गया, बन गया शब्द विलिख्य। शिक्षका श्लोकम विलिख्य पाठयति। शिक्षक श्लोक को लिखकर पढ़ाता है। अगला है रमा स्थित्वा गीतम गायति। रमा स्थित होकर गीत गाती है। यह स्था धातु के साथ उत उपसर्ग और लेप प्रत्यय लग के बन गया उत्थाय। रमा उत्थाय उठकर गीतम गायति, गीत गाती है। अगला है शिष्या सर्वदा गुरुम नत्वा पठती। शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। यहाँ नम धातु के साथ प्रउपसर्ग और लेप प्रत्यय लग के बन गया प्रणम्य। शिष्य शिष्य गुरुम प्रणम्य, गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। अगला है लेखका आलोचनम कृत्वा लिखती। लेखक आलोचना करके लिखता है। अब इसका है क्री धातु के साथ
समुपसर्ग लेप प्रत्यय बन गया संस्कृत्य। लेखक, लेखका लेखक, आलोचनम आलोचना को संस्कृत्य ठीक करके लिखती लिखता है। अब अगला प्रश्न है पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पदों से रिक्त स्थानों को भरो। पहला है सर्वे एक ही चित्ती बुए जालम आदाए उड़ियताम। सभी एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ जाओ। अगला है जाल अपहरकान ताल सुदूरात अवलोके पश्चात अधावत। जाल को ले जाए जाते हुए उन्हें सुदूरा दूर से अवलोके देखकर पश्चात अधावत पीछे दौड़ा। अस्माकम मित्रम हिरण्यको। हमारा मित्र हिरण्यक नाम मूषक राजा नाम का मूषक राज चूहों का राजा गंडकी तीरे गंडक नदी के किनारे चित्रवने निवासी चित्रवन में रहता है। अगला है हिरण्य का कपोता नाम औपात भयात चकित तूष्णीम स्थिता। हिरण्य कबूतरों के अवपात भयात हिरण्य के भय से चकित चकित होकर तूष्णीम स्थिता चुप रहता है। अब अगला है यतो ही विपत्त काले क्योंकि विपत्ति के समय में विस्मया एव का पुरुष लक्षणम। क्योंकि विपत्ति के समय विस्मया हैरानी एव ही का पुरुष लक्षणम का पुरुष का कायर पुरुष का लक्षण है। अब अगला है पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन से उपयुक्तम पदम योजत। पाठ में प्रयुक्त लप प्रत्यय अंत वाले पद के साथ उपयुक्तम पदम योजत उपयुक्त पद को जोड़ो। अब इसमें मैंने जैसे नंबर डाले हुए हैं विकिर्य तंडुल कणान फिर है विस्तीर्य जालम अवतीर्य भूमौ अवलोक्य जाल अपहार कान एक चित्ती भूय उड़ीयताम प्रत्यभिज्ञाय तदवचनम। अब अगला प्रश्न है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। समास युक्त पद से रिक्त स्थान को पूरा करो। पहला है गंडकिया तीरम गंडकी तीरम तस्मिन गंडकी तीरे। अगला है तंडुला नाम कणा तंडुल कणा तान तंडुल कणान। अगला है जालस्य अपहारका जाल अपहारका तान जाल अपहारकान। अगला है औपात औपाताद भयम औपात भयम तस्मात औपात भयात। अगला है का पुरुषाणाम लक्षणम का पुरुष लक्षणम तस्मिन का पुरुष लक्षणे। अब अगला प्रश्न है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। सार्थक पद को जानकर संधि विच्छेद करो। इत्याकरणे इति के साथ आकरणे जोड़ दिया। चित्रग्रीवो अवदत चित्रग्रीवः अवदत। अगला है बालको अत्र बालकः अत्र धैर्य धैर्यम अत अभ्युदय धैर्यम अथ अभ्युदय। फिर अगला है भोजने अपि अप्रवर्तनम भोजने अपि अप्रवर्तनम। अगला है नमस्ते नमः ते उपाय चिंतनीया उपायः चिंतनीया। व्याधस्य तत्र व्याधः तत्र हिरण्यको अप्य हिरण्यका अपि आ। अगला है मूषक राजो गंडकी तीरे मूषक राजः गंडकी
तीरे। अतस्त्वाम, अतः त्वाम। अंतिम है कश्चित, कह चित। अब इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को इसका अभ्यास अच्छी तरह से समझ आया होगा।